हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वैट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे जो वेटनरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो कुछ टॉपिक बचे हुए थे उसको करने वाले हैं, जिसके अंदर से एक टॉपिक था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को एंजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। किसके अंदर पढ़ा जाता है? एंजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। और ब्लड को पंप करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? हार्ट के द्वारा किया जाता है। हार्ट जो ब्लड को पंप करने का काम करता है वह पंपिंग एंड सकलिंग बेस पे करता है। पंपिंग एंड सकलिंग बेस पर करता है। और हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। कार्डियक शब्द हार्ट के लिए यूज किया जाता है। हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होगा? वो होगा मीजोड्रम से। जो जर्मिनल स्टेज होती है फीटस की, उसके अंदर मीजोड्रम स्टेज से हार्ट की क्या होती है? हार्ट का ओरिजिन होता है। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज यानी कि रक्त परिसंचरण, रक्त का कैसे शरीर के अंदर सर्कुलेशन होता है, उसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हॉर्स बीपी, मतलब कि घोड़ों के अंदर सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मापने का काम किसने किया था? वो किया था स्टेफन हेल्स ने। याद रख सकते हैं, एच से हॉर्स और एच से हेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होगा? यह एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम हार्ट साउंड को क्या करते हैं? सुनते हैं। हार्ट साउंड को सुनते हैं। और हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनना क्या कहलाता है? ऑस्कल्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्कल्टेशन कहलाता है। ऑस्कल्टेशन कहलाता है। ऑस्कल्टेशन कहलाता है। स्टेथोस्कोप जो बनाया था उसका सबसे पहले उसकी खोज किसने की थी? वो की थी रेने लेनिक ने। कैसे याद रख सकते हैं कि अगर आप रेन के अंदर जाओगे तो हमने पढ़ा था, फार्मेसी के अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी, रेन के अंदर जाओगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो वो वेटनरी मेडिसिन के फादर कौन थे? रेने। और रेने, अगर रेन के अंदर जाओगे तो तब आपकी स्टेथोस्कोप से जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या हो सकती है? ठंड लग सकती है। फेफड़ों की जांच करेंगे तो उसको क्या होगा? तो रेने ने क्या की? स्टेथोस्कोप की खोज की। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रेन के अंदर गए तो आपको क्या हो गया? निमोनिया हो गया। और आपने क्या की? उसकी जांच करवाई किसकी सहायता से? स्टेथोस्कोप की सहायता से। और मेडिसिन ली वेटनरी मेडिसिन के फादर, रेने नाम से ही थे, कुछ अलग नाम था उनका आगे। नेक्स्ट आता है हमारा फोनिडोस्कोप। फोनिडोस्कोप किसको बोला जाता है? आजकल जो स्टेथोस्कोप का मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न डिवाइस यूज की जा रही है, उसको बोला जाता है फोनिडोस्कोप। क्या बोला जाता है? फोनिडोस्कोप बोला जाता है। अब देखिए, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बनाने के लिए क्या क्या, कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर कौन कौन सी वेसल्स काम करती है? सबसे पहले हार्ट काम करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है? ब्लड को पंप करना है। इसके बाद ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड आर्टरीज, ब्लड वेन यूज करे जाएगी। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स, ये सभी मिलकर आपस में क्या करती है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती है। हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि काऊ के अंदर हार्ट की पोजीशन कहाँ पर होती है। हार्ट की पोजीशन होती है 2 और 6 रिब्स के बीच में। 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है मीडिया स्टाइनियम। और मीडिया स्टाइनम के अंदर ही क्या होता है? हार्ट सिचुएटेड होता है। क्या होता है? हार्ट सिचुएटेड होता है। 2 लंग्स के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? मीडिया स्टाइनम बोला जाता है। और उसी के बीच के अंदर क्या होगा? हार्ट सिचुएटेड होता है। जो हार्ट का नैरो पार्ट होगा उसको क्या बोला जाता है? अपेक्स बोला जाता है। और जो भाग चौड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। बेस को बनाने के लिए जो हार्ट के 2 पार्ट होंगे, एट्रियम, ये हार्ट हो गया, 2 एट्रियम है, ये क्या बनाते हैं? बेस को बनाते हैं। और जो नीचे के पार्ट होंगे अपेक्स, इसको कौन बनाता है? वेंट्रिकल बनाते हैं। हार्ट की शेप कैसी होती है? कौन शेप होती है। कैसी होती है? हार्ट की शेप कौन शेप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट का काम क्या होगा। हार्ट का काम होगा ब्लड को पंप करना। और वह किस बेस पर काम करता है? वह करता है पंपिंग एंड सकलिंग बेस के ऊपर हार्ट काम करता है, जिसका काम होगा सारे शरीर को, ब्लड को, सारे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करना। जो हार्ट है उसकी
कौन सी लेयर होगी जो सबसे मोटी होती है? वह होगी मायोकार्डियम। मायो का मतलब मसल, कार्डियम का मतलब हार्ट। यह किससे बनी होती है? मोटी मसल से बना होता है मायोकार्डियम पार्ट। हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होंगे, जिसके अंदर से 2 एट्रियम होंगे और 2 वेंट्रिकल होते हैं। 2 एट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। थिक और स्ट्रॉन्ग होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ही सारे शरीर को ब्लड सप्लाई होनी है। कहाँ से? अयोटा के माध्यम से। इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगी उसकी वॉल मोटी और क्या होती है? मजबूत होती है। अगर वहाँ की वॉल मोटी और मजबूत होगी और वहीं से अयोटा के माध्यम से सारे शरीर को ब्लड सप्लाई होना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होता है। ये लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल होगी वह क्या होगी? ठीक होगी। यहीं से अयोटा निकलेगी और अयोटा से सारे शरीर को क्या किया जाएगा? ब्लड पंप किया जाएगा और इसी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है। एसए नोड, एसए नोड कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपकी राइट एट्रियम के अंदर। एसए नोड राइट एट्रियम के अंदर देखने को मिलती है। इसको क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हार्ट, या फिर क्या बोला जाता है? हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है। एसए नोड कहाँ पर मिलती है? याद रख सकते हैं, ए से एट्रियम, ए से क्या बनता है? एट्रियम। तो एसए नोड एट्रियम के अंदर मिलेगी। कौन से एट्रियम के अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होगा। और राइट एट्रियम को क्या बोला जाता है फिर? एसए नोड प्रेजेंट होने के कारण हार्ट ऑफ हार्ट या पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, हार्ट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगा आपका फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस ये क्या होता है? 2 एट्रियम के बीच में, ये आपका हार्ट हो गया, एक एट्रियम ये है, एक एट्रियम ये है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। देखिए 2 एट्रियम के बीच में, 2 एट्रियम के बीच में यहाँ पर क्या होगा? ऊपर की तरफ एक गड्ढा मिलता है, ऊपर की तरफ एक फोसा होता है जिसको क्या बोला जाता है? फोसा ओवलिस बोला जाता है, फोसा ओवलिस बोला जाता है। और जब फिटल स्टेज होती है, फिटल स्टेज होती है, उस समय यह फोसा ओवलिस फोरामेन ओवलिस के रूप में मिलता है। फोरामेन ओवलिस के रूप में क्या करता है? मिलता है। फोरामेन ओवलिस के रूप में मिलता है। देखिए 2 टर्म पढ़ी हमने, फोसा ओवलिस और फोरामेन ओवलिस। 2 एट्रियम के बीच में, 2 एट्रियम के बीच में मतलब कहने का कि जो हार्ट का बेस पार्ट होता है वहाँ पर क्या होंगे? एट्रियम होंगे। उनके बीच के अंदर आपको एक फोसा देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस। लेकिन फिटल स्टेज के अंदर यह फोरामेन ओवलिस के रूप में मिलता है। जब यह फोरामेन ओवलिस अपने आप को क्लोज नहीं करता तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसके अंदर एक छिद्र रहता है जिसके कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाते हैं। आपने सुना भी होगा गांव के अंदर कि बच्चे का जन्म हुआ तो उसके दिल के अंदर क्या था? छेद था। वह किसके कारण होता? फोरामेन ओवलिस के कारण होता। जब फोरामेन ओवलिस की क्या नहीं हो पाती? कवरिंग नहीं हो पाती, तो उसके अंदर एक छिद्र रह जाता है जिसके कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाते हैं? आपस के अंदर मिल जाते हैं। फोरामेन ओवलिस और फोसा ओवलिस, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा। एंटीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा, इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना और कहाँ पर डालना? आकर राइट एट्रियम के अंदर डालना, राइट एट्रियम के अंदर डालना, राइट एट्रियम के अंदर डालना, पूरे शरीर से ब्लड को लेकर आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, वहाँ पर एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के अंदर क्या मिलते हैं आपको? ट्राइकस्पिड वाल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल मिलते हैं। यहाँ प्रेशर होने के बाद ट्राइकस्पिड वाल खुल जाते हैं और खुलने के बाद सारा का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकस्पिड वाल की सहायता से क्या हो जाता है? ब्लड नीचे चला जाता है।
यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब क्या होगा कि ये ऐसे वाल्व होंगे ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने देते हैं। कहने का मतलब कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम के अंदर, मतलब कि बैक फ्लो नहीं होगा। यहाँ जाने के बाद इसी हिस्से के अंदर आपको सेमी लूनार वाल्व भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेमी लूनार वाल्व भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से ब्लड सेमी लूनार वाल्व से होता हुआ पुल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ों के अंदर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? लंग्स के अंदर चला जाता है। किसकी सहायता से? पुल्मोनरी आर्टरी की सहायता से। एंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए कहाँ पर? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर ब्लड प्रेशर क्रिएट हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व खुले, उसके बाद राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया ब्लड। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड सेमी लूनर वाल्व से होते हुए कहाँ पर चला गया? पुल्मोनरी आर्टरी की सहायता से लंग्स के अंदर चला गया। लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? पुल्मोनरी आर्टरी भी कितनी हुई? 2 हुई। आपने देखा होगा कि आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और पुल्मोनरी का मतलब यहाँ पर क्या है? लंग्स आर्टरी। पुल्मोनरी किसके लिए? पुल्मोनरी शब्द लंग्स के लिए यूज किया जाता है। वहाँ क्या होगा? जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर गया, हमने सांस ली और सांस के द्वारा ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल जाता है और उस ब्लड को कैसा कर देता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड से बाहर की तरफ निकाल देता है। तो लंग्स के अंदर क्या हुआ? जो ब्लड होगा उसका क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होगा। क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। ये शुद्धिकरण आश्रम मूवी वाला नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? शुद्धिकरण होता है। ऑक्सीजन ब्लड के अंदर क्या मिल जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। जैसे ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, पुल्मोनरी वेन आई और पुल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर आई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आई। जो पुल्मोनरी आर्टरी थी ये कितनी थी? 2 थी, क्योंकि एक लंग्स के अंदर एक जा रही थी। लेकिन पुल्मोनरी वेन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि हर एक लंग्स से 2 पुल्मोनरी वेन आकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। ये क्या आती है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आती है। कहने का मतलब लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट टर्म देखिए। नेक्स्ट टर्म होगी अपनी मस्कुलाई पैक्टिनेटाई। मस्कुलाई पैक्टिनेटाई ये क्या होती है? जैसे ही पुल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम के अंदर खुलती है, तो जहाँ यह खुलती है वहाँ पर एक क्या हो जाता है? खाली स्पेस बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? साइनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइनस बोला जाता है। और इसी साइनस के अंदर मसल्स मिलती है। इसी साइनस को क्या बोला जाता है? मस्कुलाई पेक्टिनेटाई बोला जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पुल्मोनरी वेन कहाँ पर आई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आई। क्या लेकर आई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई। तो वहाँ पर एक क्या बन जाती है? खोखली जगह बन जाती है, जिसको साइनस बोला जाता है। वहाँ पर क्या हो गई? जिग जैग मोशन के अंदर क्या होती है? मसल्स होती है। उसी को क्या बोला जाता है? मस्कुलाई पैक्टिनेटाई बोला जाता है। पैक्टिनेटाई बोला जाता है। ये टर्म हो गई। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर कैसा आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे राइट एट्रियम के बाद ट्राइकस्पिड वाल थे, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पर कैसे वाल है? बाइकस्पिड वाल है, जिनको क्या बोला जाता है? मिट्रल वाल भी बोला जाता है। मिट्रल वाल भी बोला जाता है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे ही ब्लड प्रेशर क्रिएट हुआ, मिट्रल वाल खुल गए और वहाँ खुलने के बाद सारा का सारा ब्लड कहाँ पर चला गया? ये चला गया राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। क्योंकि हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड की सहायता से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह सेमी लूनार के माध्यम से कहाँ पर चला जाता है? यह चला जाता है अयोटा के अंदर। कहाँ पर चला जाता है? अयोटा के अंदर। और अयोटा के अंदर जाने के बाद यह ब्लड पंप कर दिया जाता है पूरे शरीर को। पूरे शरीर को पंप कर दिया जाता है। अयोटा हो गया। आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन है पुल्मोनरी आर्टरी। वेन जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन है पुल्मोनरी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे कि अम्बिलिकल वेन, उसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो छोटे पशु होंगे, छोटे पशु होते हैं, उनके अंदर जो हार्ट बीट होगी वो कैसी होती है? ज़्यादा होगी।
एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल्स, बड़े जानवरों की तुलना के में जो छोटे जानवर होते हैं उनके अंदर जो हार्ट बीट होगी वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए आर्टरी पढ़ ली हमने, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाए आर्टरी, और जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाए उसको क्या बोला, वेन बोला जाता है। और अब हम बात करें कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है। सबसे बड़ी वेन होती है पुल्मोनरी वेन, सॉरी सबसे बड़ी वेन पूछा है, तो सबसे बड़ी वेन कौन सी होगी, वो होगी पोस्टीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर वेना कावा सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी वेन होगी। जैसे कि अयोटा होती है सबसे बड़ी आर्टरी, तो वैसे ही सबसे बड़ी वेन कैसी कौन सी होती है, पोस्टीरियर वेना कावा। और पोस्टीरियर वेना कावा का काम होगा शरीर के निचले हिस्सों से ब्लड को लेकर राइट एट्रियम के अंदर डालना, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए जो आर्टरी होती है उनके अंदर वाल नहीं पाए जाते, जबकि जो वेन होगी और लिम्फ वेसल्स होगी उनके अंदर क्या मिलते हैं, वाल देखने को मिलते हैं। आर्टरी के अंदर वाल नहीं होते, और आर्टरी का काम क्या होगा, ब्लड को क्या करना, हार्ट से दूर लेकर जाना, हार्ट से दूर लेकर जाना। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या होगा, ये वे आर्टरी होती है जो हार्ट की वाल को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट की वाल को ब्लड सप्लाई करती है। विडो आर्टरी किसको बोला जाता है, विडो आर्टरी बोला जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। जो हार्ट की लेफ्ट वाल को सप्लाई करती है उसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या फिर विडो आर्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी का मतलब क्या, फ्रेनिक वर्ड यूज किया जाता है डायाफ्राम के लिए, तो डायाफ्राम को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी उसको क्या बोला जाता है, फ्रेनिक आर्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का मतलब क्या होगा, जो आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोला जाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म हार्ट कैपेसिटी। हार्ट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, हार्ट कैपेसिटी का मतलब होता है 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा कितना ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, उसको बोला जाता है हार्ट कैपेसिटी। कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, हार्ट कैपेसिटी। और नेक्स्ट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक बीट के अंदर हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, समझ गए। हार्ट कैपेसिटी का मतलब 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप कर रहा है, और स्ट्रोक का मतलब होगा एक बीट के अंदर कितना ब्लड वो पंप कर रहा है। दोनों अलग अलग टर्म हो गई। नेक्स्ट आता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होगा, टैकीकार्डिया का मतलब है आपका जब हार्ट बीट क्या हो जाए, बढ़ जाए। एक टर्म और होती है जिसका नाम है ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया उसके इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर हार्ट बीट क्या हो जाती है, नॉर्मल से कम हो जाती है, और टैकीकार्डिया के अंदर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए टैकल हो जाए किसी के साथ, हमारी भिड़त हो जाए, तो हमारी क्या हो जाएगी, हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टैकी से टैकल याद रख लीजिए, और टैकल से कि हार्ट बीट बढ़ गई। ब्रेडी से ब्रेड खाया, और ब्रेड खाने से क्या हो गई, हमारी नॉर्मल हुए हम, क्योंकि रेस्ट करते हैं तभी खाते हैं, रेस्ट करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट होगी क्या होगी, वो नॉर्मल से कम रहती है। ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसकी जो सबसे पहले खोज की थी वो किसने की थी, एंथोवान ने की थी। किसने की थी, एंथोवान ने। नेक्स्ट आता है हमारे टर्म स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। ये क्या होती है, जो ट्यूनिका मीडिया होगी इसके कारण जो आर्टरी होगी उसकी वाल क्या होती है, मोटी होती है। आर्टरी की वाल मोटी होने का कारण क्या होगा, ट्यूनिका मीडिया होता है। फर्स्ट साउंड लब और सेकंड साउंड होती है डब, लब डब लब डब। तो ये लब की साउंड कब आती है, जब ट्राइकस्पिड वाल मतलब कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वाल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और बाइकस्पिड वाल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल होता है, जब ये बंद हो जाते हैं तब कैसी होती है, लब की आवाज़ आती है। और जब
सेमी लूनर वाल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब वो आ जाती है डब की, लब डब ऐसी आवाजें आती है। इनके अंदर से, लब और डब के अंदर से कौन सी आवाज़ होगी जो ज़्यादा सुनाई देती है, वो होगी डब की आवाज़। डब की आवाज़ ज़्यादा हमें सुनाई जाती है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी वासा वैसोरम। वासा वैसोरम कौन सी टर्म होगी, ये वे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अपने से बड़ी जो ब्लड वेसल्स होगी वहाँ पर क्या करती है, सप्लाई करती है। कहने का मतलब वासा वैसोरम किसको बोला जाता है, ऐसी ब्लड वेसल्स जो अपने से बड़ी वेसल्स को ब्लड सप्लाई दे, अपने से बड़ी वेसल्स को सप्लाई दे, उसको बोला जाता है वासा वैसोरम बोला जाता है। वे ब्लड वेसलरीज जो अपने से बड़ी ब्लड वेसल्स को क्या करें, ब्लड सप्लाई करें, उसको बोला जाता है वासा वैसोरम। नेक्स्ट आता है सिस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल किसको बोला जाता है, जब हार्ट के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है। और जब हार्ट के अंदर रिलैक्स होता है हार्ट, तब बोला जाता है उसको डायस्टोल। डायस्टोल। इनके बारे में देखिए, हमेशा याद रखिए, आर्टियोल्स और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर सिस्टोल कभी भी एक साथ नहीं होता। आर्टियोल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में कभी भी, कहने का मतलब आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में कभी भी जो सिस्टोल होगा एक साथ नहीं होता। लेकिन आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में जो डायस्टोल होता है वह एक साथ हो जाता है, कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए, जिसको क्या बोला जाता है, ज्वाइंट डिस्टोल। एग्जाम के अंदर आ जाए कि क्या आर्टियम और वेंट्रिकल के बीच में सिस्टोल एक साथ हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। क्या डिस्टोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिलैक्स एक साथ हो सकते हैं वे 0.4 सेकंड के लिए, लेकिन उनकी दोनों की कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल शब्दों के अंदर समझिए आप इसको, कि आर्टियम और वेंट्रिकल क्या एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। आर्टियम और वेंट्रिकल क्या एक साथ कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। क्या आर्टियम और वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन 0.4 सेकंड के लिए ही हो सकते हैं। अगर हम बात करें एट्रियम की, एट्रियम के अंदर जो सिस्टोल होगा वह 0.1 सेकंड के लिए होगा, 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है किसकी, आर्टियम की, और डिस्टोल होगा 0.7 सेकंड के लिए। लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर जो सिस्टोल होगा 0.3 सेकंड के लिए, और जो सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए और डायस्टोल होगा वो 0.5 सेकंड के लिए। अब देखिए कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है, 60 सेकंड होती है टोटल। हार्ट 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स, तो कितना आ गया, 0.8 सेकंड। कितना आ गया, 0.8 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हम वैगस नर्व। वैगस नर्व के बारे में पढ़ेंगे। वैगस नर्व क्या होगी, वैगस नर्व एसिटाइल कोलिन यहाँ पर लिखा हुआ है। वैगस नर्व क्या करती है, एसिटाइल कोलिन का सेक्रेशन करती है। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, यह हार्ट बीट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये याद रखना कि वैगस नर्व एसिटाइल कोलिन का सेक्रेशन करेगा और यह हार्ट बीट को क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन एट्रोपिन और एड्रेनलिन हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। एड्रेनलिन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हम हार्ट बीट कितनी बार होगा पर मिनट। अगर हम काऊ और बफ की बात करें, उसके अंदर 1 मिनट में 48 से 84 टाइम्स हार्ट बीट होती है, 48 से 84। अगर हम हॉर्सेज की बात करें, हॉर्सेज के अंदर 28 से 40। अगर हम बात करें स्वाइन के अंदर 70 से 80। डॉग की बात करें तो डॉग के अंदर भी 70 से 80। बात करें सीप और गोट की, उसके अंदर भी 70 से 80।
लेकिन मुर्गी के अंदर 191 से 354 तक पर मिनट हार्ट क्या होगा, बीट करेगा। कैसे याद रखोगे? सीप, गोट, डॉग और स्वाइन ये छोटे जानवर हैं। इनको कंपैरिजन कीजिए ह्यूमन से। ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? 72। रेंज कैसी होगी? 70 से 80। इनके अंदर तो 70 से 80 टाइम होगा। काऊ और बफ के अंदर कैसे याद रखोगे? काऊ और बफ को याद रखेंगे, बफ के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं स्वयं बफेलो के अंदर वो होती है 48। 48 का उल्टा 84, ये होगी काऊ और बफेलो के अंदर। घोड़े के अंदर इसके अंदर से 20 कम कर दीजिए, 28 से कितने? 40। 28 से 40 ऐसे याद हो जाएगा आपको ये। नेक्स्ट देखिए ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट देखते हैं कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। लिम्फ का हमेशा जो सेक्रेशन होगा वो किसकी तरफ होता है? हमेशा हार्ट की तरफ होगा। अब देखते हैं ब्लड क्लॉट बनता कैसे है। ब्लड क्लॉट कैसे बनता है? मान लीजिए किसी जगह पे क्या हो गया, हमें चोट लग गई। चोट लगने के बाद वहाँ से क्या होगा? ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लेटलेट्स होगी। प्लेटलेट्स जैसे ही हवा के संपर्क में आती है, एयर के संपर्क में आती है, तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? टूटने लगती है। और प्लेटलेट्स से क्या निकलेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक क्या निकलता है? प्रोटीन निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन निकलता है वो क्या करेगा? ये बदल जाएगा थ्रोम्बोनेज एंजाइम के अंदर। ब्लड कहीं पर चोट लगी, वहाँ से ब्लड निकला। ब्लड निकलने के बाद उसके अंदर प्लेटलेट्स थी, वो हवा के संपर्क में आते ही टूट जाती है। टूटने के बाद उससे क्या निकलेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन निकलेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बदल जाता है किसके अंदर? थ्रोम्बोनेज एंजाइम के अंदर। थ्रोम्बोनेज एंजाइम बनने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो क्या होगा? जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वह थ्रोम्बोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बोनेज की प्रेजेंस में। और फाइब्रोनोजन है वह बदल जाता है फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रोनोजन बदल जाता है फाइब्रिन के अंदर किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। और जो ये फाइब्रिन बना है यह क्या बना देता है? एक जाल बना देता है। कैसा? थ्रेड लाइक जाल। थ्रेड लाइक जाल बना देता है जो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाता है और क्या कर देगा? क्लॉट का निर्माण कर देता है। क्लॉट का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा? वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड आना बंद हो जाएगा। समझ गए? कहीं से ब्लड निकल रहा है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जैसे ही एयर के संपर्क में आई तो वह प्लेटलेट्स टूट गई और टूटने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन निकला। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बदल गया किसके अंदर? थ्रोम्बोनेज एंजाइम के अंदर। थ्रोम्बोनेज एंजाइम ने काम किया प्रोथ्रोम्बिन के अंदर और बदल दिया उसको किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। और थ्रोम्बिन ने काम किया किसके अंदर? फाइब्रोनोजन के ऊपर और बदल दिया किसके अंदर? फाइब्रिन के अंदर। और फाइब्रिन क्या होते हैं? फाइबर लाइक होंगे जो ब्लड वेसल के अंदर क्या कर देते हैं? ब्लड क्लॉट बना देते हैं, जिसे ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। 13 फैक्टर होंगे जो कि ब्लड को क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जितने भी फैक्टर है ये लगभग लीवर के अंदर बनते हैं, मेन बात ये होगी। और इनके बनाने के लिए जो ज़रूरी विटामिन होगा वो कौन सा होता है? विटामिन के होगा। विटामिन के होगा। जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो होगा फाइब्रोनोजन, जिसके ऊपर कौन काम करता है? थ्रोम्बिन काम करता है, जो फाइब्रिन के अंदर बदल जाता है। फाइब्रोनोजन के ऊपर कौन काम करता है? थ्रोम्बिन काम करता है। जो सेकंड जो फैक्टर होगा वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड होगा वो कौन सा होता है? टिश्यू फैक्टर। ये आपको याद नहीं करने, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन थर्ड होता है। आपको जो मेन याद करना है एक तो होगा फर्स्ट, जिसको बोला जाता है फाइब्रोनोजन। एक याद रखना आपको फोर्थ। फोर्थ होता है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। और एक याद रखना आपको एट्थ AHF, जिसको बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये तीन याद रखने हैं, फर्स्ट फाइब्रोनोजन, फोर्थ कैल्शियम और एट्थ होगा AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी इसने कैसे काम किया। अब देखिए, मान लीजिए पहली बात तो यह है कि पशु का हार्ट ऐसा नहीं होता, ना ही ह्यूमन बीइंग का ऐसा होता। ये सिर्फ उनका होगा जो
ये बनाने लग रहे हैं या फिर इस चक्कर में पड़ चुके हैं। हार्ट कैसा होगा देखिए, हार्ट होगा आपका कोन की शेप का, या फिर हम रफली बनाते हैं ऐसे समझाने के लिए आपको। ये पार्ट होगा आपका राइट एट्रियम, ये होगा आपका राइट वेंट्रिकल, ये होगा लेफ्ट एट्रियम, और ये होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया। अब देखिए जो राइट एट्रियम होगा, सबसे पहले ये देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी क्या होगी, जो ये वॉल होगी ठीक होगी, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे शरीर को ब्लड किसको देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देना है। जो आर्टरी होगी उनका काम होता है हार्ट से दूर ले जाना ब्लड को, वेन अंदर की तरफ लेकर आती है, ये बात भी हो गई। जो आर्टरीज होती है इनकी जो वॉल होती है वे मोटी होगी, किसकी वजह से, टूनिका मीडिया की वजह से, जो हमने पढ़ लिया। अब देखिए जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जहाँ पर मैंने CO2 लिख दिया। ये टर्म आपको समझ में आ गई। अब देखिए समझने के लिए हमने बना दिया सुपीरियर वेना कावा, और ये हमने बना दिया इन्फीरियर वेना कावा, या फिर एंटीरियर वेना कावा, या फिर पोस्टीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा का काम है कि जो निचला शरीर है हमारा, शरीर बॉडी का जो निचले पार्ट है वहाँ से ब्लड को लेकर आना, ये ले आई। और सुपीरियर का काम क्या है कि ऊपर वाले पार्ट से बॉडी के वहाँ से ब्लड को लेकर आना, ले आई ये भी। तो वेन है तो इसका मतलब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इस पार्ट के अंदर हमारा कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहाँ पर राइट आर्टियम के अंदर। जैसे ही यहाँ पर ब्लड आया तो यहाँ पर हमारे पास थे ट्राइकस्पिड वाल, ये हो गए हमारे ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल क्या हो गए, बंद हो गई। बंद होने के बाद यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल आपके क्या हो गए, खुल गए। खुलने के बाद ये ब्लड कहाँ पर आ गया, यहाँ राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने के बाद ये जो वाल हो गए इनका काम होगा कि ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाने देना। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आया, राइट एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। हमने यही तो पढ़ा था कि जो एट्रियम होगा और वेंट्रिकल होगा उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन है वह कभी एक साथ नहीं होती, लेकिन वे रिलैक्स हो सकते हैं एक साथ 0.4 सेकंड के लिए। यहाँ पर आने के बाद ये वाल हो गए बंद हो जाएंगे और इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस एट्रियम के अंदर नहीं जाने देंगे। फिर यह ब्लड यहाँ से सेमिलुनार वाल होते हैं जो कि हाफ मून शेप होंगे, जिनको पुल्मोनरी वाल भी बोला जाता है। यहाँ से कहाँ पर चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। ये मैंने लंग्स बना दिए, मान लीजिए ये आपके लंग्स है, यहाँ पर लंग्स हो गए। अब देखते हैं, हमने ये हार्ट बनाया था, यहाँ पर ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा की सहायता से, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल थे तो यहाँ पर आ गया ये राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर सेमिलुनार की सहायता से पुल्मोनरी आर्टरी, वैसे आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर पुल्मोनरी आर्टरी है, और पुल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ पर ले गई, ये यहाँ पर ले गई किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लंग्स कैसे कितने होते हैं संख्या के अंदर, दो होंगे। तो एक लंग्स के अंदर एक पुल्मोनरी आर्टरी, दूसरे के अंदर दूसरी गई, तो पुल्मोनरी आर्टरी कितनी होगी, दो हो गई। यहाँ हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन लेने के बाद जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर गया था यह कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और प्रत्येक लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है वो कौन होगी, पुल्मोनरी वेन होगी। वैसे वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पुल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और यह कहाँ से आती है, लंग्स के अंदर से लेफ्ट एट्रियम की तरफ आएगी। ये होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पर प्रवेश कर रही है, ये यहाँ पर प्रवेश कर रही है। तो हर एक लंग्स के अंदर से दो पुल्मोनरी वेन यहाँ पर आएगी, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आ गया, जहाँ पर ये इसकी एंट्री होगी यहाँ पर एक साइनस बन जाता है, खोखला स्थान बन जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, मस्कुलाई पेक्टिनेटाई बोला जाता है। हमने पढ़ा था मस्कुलाई पेक्टिनेटाई इसको बोला जाता है।
यहाँ पर आने के बाद ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल होंगे ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और ब्लड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने के बाद ये बाइकस्पिड वाल बंद हो जाएंगे और वापस इस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ से जाने के बाद यह ब्लड वही सेमिलुनार वाल्व या फिर एयोटिक वॉल की सहायता से कहाँ पर चले जाते हैं, सारे के सारे शरीर के अंदर ब्लड की क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। सारे के सारे शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाती है। फिर यह सेल्स तक जाएगा, सेल्स इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगी राइट एंड आर्टियम के अंदर, राइट आर्टियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर पुल्मोनरी आर्टरी की सहायता से लंग्स के अंदर, लंग्स ऑक्सीजनेटेड करेगा, फिर पुल्मोनरी वेन की सहायता से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अयोटा की सहायता से सारे शरीर को ब्लड सप्लाई कर दी जाती है। जब स्टेज आती है फिटल स्टेज, फिटल स्टेज के अंदर दोनों आर्टरियम के बीच में फोसा ओवलिस बन जाता है, फोसा ओवलिस होता है। जैसे ही पशु अडल्ट होता है, जन्म पैदा होगा मतलब कि अडल्ट होता जाता है, तब यह फोसा ओवलिस होगा क्या हो जाता है, पूरी तरह से बन जाता है। मतलब दोनों के बीच के अंदर इसके अंदर कोई भी जगह नहीं रहती। थोड़ा दोबारा समझिए, जैसे ये दो आपके क्या हो गए, हार्ट हो गया आपका। जब फीटल स्टेज होती है इन दोनों जो आर्टरियम है इनके बीच में, राइट आर्टरियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवलिस होता है, फोरामेन ओवलिस होता है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तब यह फोरामेन है भरने लग जाता है, कंप्लीटली भर कर क्या बना देता है, यह बना देता है फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस पहले क्या था, ये फोरामेन ओवलिस, भरने के बाद कंप्लीटली जब बंद हो जाता है इसको बना देता है यह फोसा ओवलिस। बच्चे के अंदर जब यह फोरामेन ओवलिस कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होता तो क्या हो जाता है, बोला जाता है कि बच्चे को दिल के अंदर छेद है पैदा होने के साथ ही। तो अगर छेद है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या हो जाता है, ब्लड मिलने लग जाता है। मिलने लग जाता है तो जो पशु है या फिर बच्चे है उसका शरीर कैसा होने लग जाता है, नीला पड़ने लग जाता है। तब इस चीज़ का ऑपरेशन होता है और इसको क्लोज किया जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा करता हूँ कि सभी को ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और ये सुझाव दीजिए कि क्या हम इस चैनल का नाम वेट सब ऑफिशियल ही रखें या फिर इसका चैनल का नाम पशु ज्ञान कर दें। धन्यवाद।